गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। अपना जो लेसन चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें हम कल देखा था भी कला में यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवाद का मतलब होता है भाई जो सच में हमें दिखाई दे या हम इसे महसूस कर सकें, स्पष्ट जो दिखाई देता है हमें, ठीक है, वो चीज़ यथार्थ होती है। यानी काल्पनिक चीज़ ना होके और कोई चीज़ यथार्थ में है, वास्तव में है, वही यथार्थवाद है। अब इसमें हमने कल चित्रकला और लियोनार्डो दा विंची इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कुछ अलग लेखक हैं। इनमें जो अपना पहला लेखक आता है ये है माइकल एंजेलो। तो इनका क्या योगदान था यथार्थवाद में, इन लेखक का, इन चित्रकारों का, तो वो हम इसमें जानेंगे। माइकल एंजेलो नवजागरण काल का एक अन्य महान शिल्पी, चित्रकार, वास्तुविद, इंजीनियर और कवि था। देखो जो ये माइकल एंजेलो था, इसमें बहुत सारी विशेषताएं थी। वो शिल्पकार भी थे, चित्रकार भी थे, वास्तुविद भी थे और इंजीनियर भी थे और कवि भी थे। कवि, इंजीनियर, वास्तुविद, वास्तु शास्त्र का इनको ज्ञान था, चित्रकार, शिल्पकार थे। शरीर रचना विज्ञान के अपने ज्ञान के कारण उसमें मानव शरीर की शक्ति और सुंदरता को बड़ी सटीकता के साथ चित्रित किया। उनका चित्र लास्ट जजमेंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी इन्होंने अपना चित्र बनाए हैं, अपने लास्ट जजमेंट नाम का इनका चित्र था, ठीक है। इनको हर चीज का ज्ञान था भाई। इन्होंने जो अपनी रचना है विज्ञान में, उसमें मानव शरीर की शक्ति, सुंदरता को बड़ी सटीकता के साथ चित्रित किया था, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता थी। माइकल एंजेलो है, ये ऑलराउंडर चित्रकार थे। अब अगला आता है राफेल। राफेल कौन थे, क्या थे, इसके बारे में जानेंगे। राफेल भी इस काल का एक महान चित्रकार था। उसके चित्रों में मनुष्य का सौम्य स्वभाव, गठा हुआ शरीर, साथ ही बुद्धिमत्ता भी झलकती है। चित्र आकर्षक है, इसमें हर्षोल्लास तथा शांति का समावेश है। उनके चित्रों में सबसे प्रसिद्ध सिक्सटस की कुमारी मरियम है। यह अद्भुत कृति लोगों के प्रति गहन प्रेम से सारोबोर है। यानी जो चित्र, ये चाहे माइकल एंजेलो हो या राफेल हो, ये कोई भी चित्र बनाते थे तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात थी कि भाई इनका ये अपनी उसमें भावनाओं को दिखा देते थे कि जो जिस इंसान का चित्र अभी बनाया है उसकी क्या भावना है, क्या उसका स्वभाव है, कैसा उसका शरीर है, कैसी उसकी बुद्धि, ये सब चीजें मतलब उन्होंने एक बढ़िया सा चित्र ये बनाते थे। जैसे ये सिक्सटस की कुमारी मरियम है, ठीक है, ये कृति है इनकी, दोनों कृति हैं ये देखो कैसे भाई बिल्कुल सौम्य स्वभाव अलग नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो मानव के प्रति किस प्रकार से ये चित्र दिखाया हुआ है इनका, सिक्सटस की कुमारी मरियम, इनकी चित्रकारी थी ये। अब इसके बाद कुछ अन्य चित्रकार हुए हैं। इन चित्रकारों के अतिरिक्त इटली के वेनिस के चित्रकार भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने तैल चित्र बनाए और उन चित्रों की सजावट अद्वितीय थी। तैल चित्र का मतलब होता है तैलीय चित्र। जर्मनी का आल्ब्रेख्ट, हॉलैंड का रेब्रांत तथा स्पेन का वेलाक्स भी इस काल के प्रसिद्ध चित्रकार है। यानी नवजागरण काल के अंदर ये जो चित्रकार हुए हैं वो इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे इनकी कुछ कृतियां भी दिखाई गई है, जैसे यहाँ पे मोनालिसा और लियोनार्डो की चित्रकारी है। यहाँ पे सिक्सटस की कुमारी मरियम, और अब यहाँ पे जो कुछ अन्य चित्रकार थे उनके देखो, जैसे आल्ब्रेख्ट, रेब्रांत और वेलाकेस, इनके ये चित्र दिखाए गए हैं। तो उस टाइम में जो चित्रकार थे वो बिल्कुल जीवंत चित्र वहां पे बनाते थे। अब वास्तुकला, 15वीं शताब्दी में रोम के स्थापत्य का अद्भुत विकास हुआ। यहाँ पोप, धनी, व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग भवनों तथा उसकी सजावट पर अत्यधिक धन खर्च करने की इच्छा रखते थे। यानी 15वीं शताब्दी में जब जो रोम है, इटली की जो अभी राजधानी है, उसमें स्थापत्य की एक अद्भुत ही कला का विकास हुआ था। वहाँ जो पोप हैं, धनी वर्ग, व्यापारी वर्ग, ये भवनों की सजावट यानी अपने जो घर बार थे इनको ज्यादा सजाने पे, ज्यादा उनको रख रखाव पे ज्यादा धन खर्च करते थे। दूसरी ओर इस समय वास्तुविदों ने रोम के अवशेषों की सावधानीपूर्वक खुदाई की। इसमें रोम के शास्त्रीय शैली का विकास हुआ, जो वस्तुतः रोमन साम्राज्यकालीन शैली की प्रमुख विशेषता थी।
भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की आंतरिक सजावट, गोल मेहराबजात दरवाजे इत्यादि इस काल के प्रसिद्ध वास्तुविद हैं। यानी जब ये खुदाई की गई थी, ठीक है, वास्तुविदों ने रोम के अवशेषों की, तो उसमें क्या मिली, अलग अलग शैलियां मिली थी। ठीक है, शैली का मतलब होता है प्रकार, डिजाइन। जैसे कहीं भव्य गोलाकार गुंबद, गुंबद होता है जो छत के ऊपर होता है ऊंचा। भवनों की आंतरिक सजावट, अंदर से कैसे घरों में सजावट थी। गोल मेहराबदार दरवाजे, जो दरवाजे थे गोलाकार थे, मेहराबदार थे, ये कला का ही उदाहरण है। ये क्या थे, इस काल के प्रसिद्ध वास्तुविद थे। अब है फिलिप्स ब्रूनेलेसी, 1337 ईस्वी से 1446 को इस नवीन शैली का प्रवर्तक माना जाता है। जैसे ये चित्र इसमें दिखा रखा है, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये गुंबद है, अभी आया था ना गुंबद, और यहाँ पे जो दीवारों के ऊपर जो नक्काशी की हुई है, किस प्रकार से डिजाइन थे, और इनके अंदर भी जो कुछ डिजाइन होते थे वो सब इसमें वास्तुकला में दिखाए गए थे। अब ये है कि फिलिप्स ब्रूनेलेसी को इस नवीन शैली का प्रवर्तक माना जाता है। उसने रोम के प्राचीन अवशेषों का गंभीरता से अध्ययन किया था। उसने फ्लोरेंस के सेंटा क्रोसी गिरजे में पज्जी चैपल नामक स्थल का निर्माण कराया, जिसमें स्तंभों, मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। उसका सबसे प्रसिद्ध कार्य फ्लोरेंस में सेंट मारिया कैथेड्रल द ड्यूमा का निर्माण था। यह एक ऊंची गुंबद का निर्माण था, जो कि एक बहुत ही उच्च श्रेणी का मौलिक कार्य था। ये जिसमें दिखाई दे रखा है, एक गुंबद बनाया था इन्होंने, क्या, जो कैथेड्रल जो नगर है सेंट मारिया का कैथेड्रल, वहां पे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब है बतिस्ता अल्बर्ती, ठीक है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक महान नव प्रवर्तक था। उसने चर्च स्थापत्य में नवीन शैली का प्रयोग किया। नई नई जो डिजाइन्स थे, नई नई जो शैलियां आ रही थी, उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ये भी स्थापत्य कला के एक महान थे प्रवर्तक। अब है ब्रेमेंटी। ब्रेमेंटी भी स्थापत्य में नवीन शैली का वाहक था। उसके स्थापत्य में सादगी, संयम, शांति, संतुलन जैसे तत्वों का समावेश था। ब्रेमेंटी ने रोम में संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इसे बाद में राफेल एवं माइकल एंजेलो द्वारा पूरा किया गया। एंजेलो ने इस गिरजाघर में सुंदर अनुपात वाली विशाल एवं शानदार गुंबद का डिजाइन बनवाया। अभी संत पीटर जो गिरजाघर, अब देखो यहाँ पे ये डिजाइन्स है, संत पीटर गिरजाघर, इसका दिखाया गया एक बीच में विशाल गुंबद है, चारों साइडों में खंभों के ऊपर बनाई गई एक चर्च है ये। तो ये भी यानी इटली की स्थापत्य कला का प्रभाव पश्चिमी यूरोप के देशों पर पड़ा। पेरिस का लूब्रे प्रसाद, लंदन का संत पाल का गिरजा और स्पेन का स्कोरियल प्रसाद इस कला के भव्य नमूने हैं। अब इसमें जैसे ये अलग अलग जो चित्रकार हैं, अलग अलग शिल्पकार हैं, वास्तुविद हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पे जाना है। जिस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ जो मुगल साम्राज्य थे और जो मुगलों ने अलग अलग जो स्थापत्य कला बनवाई थी, किसी ने लाल किला बनवाया, कुतुब मीनार बनवाई, और फिर आगरा का लाल किला बनवाया, इंडिया गेट का निर्माण हुआ, जब बहुत सारी ऐसे जो थी स्थापत्य कलाएं हैं ये भी। तो जो अपन जो पढ़ रहे हैं यूरोप के अंदर जो नवजागरण काल था, उसके भी ये शिल्पकार कौन कौन थे, इन्होंने किस प्रकार से वहां पे नवजागरण काल का विकास किया, इटली के अंदर पुनरुत्थान हुआ उनका, और बिल्कुल जीती जागती यथार्थ कलाओं का किस प्रकार से निर्माण हुआ, वो यहाँ पे इसमें कुछ चित्रकारों का वर्णन दिया गया है, कुछ शिल्पियों का वर्णन था। अब इसमें है एक मूर्ति कला, यानी मूर्ति कला को आप समझते हैं, मूर्ति बनाना। नवजागरण काल में मूर्ति कला भी मानववादी मनोभावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली एवं पारदर्शी माध्यम बन गई। इस काल में मूर्तिकारों ने प्राचीन यूनानी और रोमन कला की यथार्थता को अपनाया। नवीन ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से मूर्तिकार मनुष्य के वास्तविक जीवन के रूप को करीब से पहचाने और उसी कला में उतारने लगे। इस काल में मूर्तिकारों ने लॉरेंजो गिबर्तो और डोनातेलो और फिर ये क्या है देला रोबिया और माइकल एंजेलो इत्यादि सुप्रसिद्ध थे। अब इनमें देखो कुछ मूर्तियां यहाँ दिखाई हुई है, जैसे ये इस पोशाक में हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाया हुआ है किनको कि मोजेज की विशाल मूर्ति। फिर ये है पिएता की प्रतिमाएं, जैसे ये पिएता है, गोद में इनके कौन है ये। तो जैसे अपने यहाँ पे देखते हैं अपन, है ना, महाराणा प्रताप चौक देखेंगे तो महाराणा प्रताप जो है वो एक भाला लेके हाथ में, दूसरे हाथ में एक ढाल लेके घोड़े के ऊपर, चेतक घोड़े के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो वो मूर्ति कला की एक स्थापत्य कला जिस प्रकार से अपने यहाँ पे थी, वैसे ही वहाँ यूरोप के अंदर भी थी और बिल्कुल यथार्थ थी।
तो नवजागरण काल की ये कुछ विशेषताएं थी, कुछ मतलब इनमें क्या स्पेशल चीजें थी यथार्थवाद में, तो ये आज हमने इसमें देखा है। अब जो आगे कुछ हैं जैसे गिवेर्ती डोनेतेलो डेला रोबियो, इनकी क्या स्पेशल इनमें कुछ क्वालिटीज थी, उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।